हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको करवाऊंगी डिप्लोमा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पेपर 2016 का सॉल्यूशन। इसके अंदर आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और 70 मार्क्स का थॉरेटिकल पेपर होता है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रही हूँ। ये 2016 का पेपर है। ये देखिए थॉरेटिकल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप यदि इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करके जाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं कई बार। तो ये है थॉरेटिकल पेपर का क्वेश्चंस। अब मैं आपको कराती हूँ एमसीक्यू सॉल्यूशन। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शक्ति तंत्र में जब सभी तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो तो कौन सी लघु परिपथ धारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सममित धारा। किसी फ्यूज़ की रेटिंग को निम्न के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो फ्यूज़ की रेटिंग जो होती है उसे किसके पदों में व्यक्त करते हैं? धारा के पदों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर ए किसी सदिश को घुमाता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा 120 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर फ्यूज तार का व्यास d हो तो फ्यूज़न धारा समानुपाती होती है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा हमारा सी, I इज़ प्रपोर्शनल टू d की पावर 3/2। किसी परिपथ वियोजक के खुले संपर्कों के मध्य आर्क शमन क्षमता प्रकट होने वाली अंतिम वोल्टता कहलाती है। तो अंतिम वोल्टता को हम बोलते हैं रिकवरी वोल्टता, यानी रिकवरी वोल्टेज। किसी परिपथ वियोजक की ब्रेकिंग क्षमता आमतौर पर व्यक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा MVA में। दिशात्मक रिले निम्न में से किसके बहाव पर आधारित होती है। तो डायरेक्शनल रिले जो होती है इसका आंसर होगा आपका शक्ति, पावर। बुकोज रिले को स्थापित किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बुकोज रिले जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर लगी रहती है, यह हमें इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो इसको इंस्टॉल किया जाता है मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रत्यावर्तक की स्टेटर वाइंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण दोष जो होता है वो क्या होता है? अर्थ फॉल्ट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टार स्टार संयोजित शक्ति परिणामित्र के रक्षण के लिए निम्न में से कौन से प्रकार के धारा परिणामित्र प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसी संचारण लाइन की अग्रगामी दिशा में 90% लंबाई को रक्षित करने हेतु प्रयुक्त होने वाली मुख्य रिले कौन सी है? तो इसका आंसर होगा महो रिले। EHV की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टता तंत्र में कौन सा परिपथ वियोजक स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा SF6। EHV की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो याद रखना क्या होती है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सॉल्यूशंस की अलग से वीडियो अपलोड करूँगी मैं बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत संचारण लाइन के लिए निम्न किस भाग में दोष घटित होने की कम से कम प्रवृत्ति होती है? तो इसका आंसर होगा स्विच गियर, ऑप्शन ए। परिणामित्र के आंतरिक दोषों के संसूचन तथा रक्षण के लिए कौन सी रिले प्रयुक्त होती है? तो इसका याद रखिएगा बुकोज रिले। प्रत्यावर्तक में लाइन से लाइन फॉल्ट होने पर लघु परिपथ धारा का मान निर्भर करेगा। तो इनमें से कोई नहीं। स्विचिंग से उत्पन्न उच्च वोल्टता निम्न में से किसके हेतु त्वरित सर्जेस से अधिक हानिकारक होती है? तो इसका आंसर है हमारा EHV एंड UHV सिस्टम। किसी परिपथ वियोजक में उत्पन्न होने वाली आर्क वोल्टता जो होती है वो होती है आर्क धारा के फेज में, ऑप्शन ए।
मर्ज प्राइस सुरक्षा प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो इसका ध्यान रखना अल्टरनेटर्स, प्रत्यावर्तकों के लिए। किसी प्रेरण प्रकार की रिले की सबसे दक्ष आघूर्ण बल उत्पादन संचलन संरचना है? तो इसका ध्यान रखना प्रेरण कप संरचना, ऑप्शन बी। किसी परिपथ वियोजक के आर्किंग संपर्क से बने होते हैं? तो इसका ध्यान रखना ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु, कॉपर टंगस्टन एलॉय के बने होते हैं ये, तो ऑप्शन डी। प्रतिबाधा रिले काम में आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फेस फॉल्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है a माइनस ए स्क्वायर का मान होता है, तो आप ध्यान रखिएगा a माइनस ए स्क्वायर का मान होता है g√3। रिस्ट्राइकिंग वोल्टता के बढ़ने की दर निर्भर करती है? तो इसका आंसर ध्यान रखना तंत्र के प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज विद्युत धारा के कौन से निम्न प्रभाव पर कार्य करता है? इसका आंसर है तापीय प्रभाव। निम्न में से कौन सा परिपथ वियोजक सबसे कम आर्क ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वायु झोंका प्रकार। किसी 3 फेज 4 वायर असंतुलित तंत्र में शून्य अनुक्रम धारा का परिमाण न्यूट्रल तार में धारा का कितने गुना होता है? तो इसका आंसर है 3 गुना होता है। ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 30 MCQ क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। और ये आते हैं आपके 70 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिप्लोमा के अंदर। थैंक यू।